नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के दिन छठा माँ धूमावती की पूजा विधि बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। धूमावती माता की पूजा विधि विधान से करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ ही उन्हें सभी कार्यों में सफलता भी मिलती है। मान्यता है कि माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ धूमावती धुएं से प्रकट हुई थीं। मान्यता है कि माँ धूमावती के समान इस संसार में कोई शक्ति नहीं है, इसलिए जो साधक हैं उनके लिए धूमावती जयंती के दिन माता की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है, साथ ही सारी मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। माँ धूमावती पूजा मंत्र: ओम धऊं धऊं धूमावती देव्यै स्वाहा। नियम: साधना करने से पहले इस व्रत के नियम जरूर जान लेना चाहिए। सुहागन महिलाओं को इनकी पूजा नहीं करना चाहिए। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए ये भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्यनिष्ठा को पालन करने वाला लोभ लालच से दूर रहें। शराब और मांस ग्रहण न करें। माँ धूमावती देवी की पूजा विधि: इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद माता के पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें। माता के चित्र या मूर्ति को एक पाट या चौकी पर विराजमान करें। इसके बाद माता के चित्र या मूर्ति पर गंगा जल छिड़कर स्नान कराएं। इसके बाद एक जल कलश भरकर उसे विधिवत स्थापित करें। इसके माता के समक्ष बाद धूप और दीप प्रज्वलित करें। फिर माता की पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करें। पंचोपचार में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करते हैं। षोडशोपचार में 1, पाद्य 2, अर्घ्य 3, आचमन 4, स्नान 5, वस्त्र 6, आभूषण 7, गंध 8, पुष्प 9, धूप 10, दीप 11, नैवेद्य 12, आचमन 13, तांबूल 14, स्तवन पाठ 15, तर्पण 16, नमस्कार उपरोक्त अर्पित करते हैं। सामान्य में जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत आदि सामग्री चढ़ाएं। तत्पश्चात धूप, दीप, फल तथा नैवेद्य आदि से मां का पूजन करें। पूजन के बाद मां धूमावती की कथा का श्रवण करें। कथा के बाद माता की आरती उतारें और फिर उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात सभी को नैवेद्य या प्रसाद का वितरण करें। मान्यतानुसार माँ धूमावती की कृपा से समस्त पापों का नाश होकर दुख, दारिद्र्य आदि दूर होकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। महत्व: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग 10 महाविद्याओं के स्वरूप माता धूमावती की पूजा करते हैं उन पर माँ की कृपा बनी रहती है, साथ ही उन्हें सभी कार्यों में सफलता भी मिलती है। जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जीवन खुशहाल रहने लगता है। कार्यक्षेत्र में विस्तार होने लगता है। शिव को निगल गई थी माँ धूमावती। माँ धूमावती उग्र स्वभाव वाली मानी जाती है। वो विधवा हैं और सफेद साड़ी पहने रथ पर सवार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती भूख सताने लगी। उन्होंने भगवान शिव से अतिशीघ्र भोजन की व्यवस्था के लिए आग्रह किया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी भोजन नहीं आया तो उन्होंने शिव जी को ही निगल लिया। फिर देवी पार्वती के शरीर से धुआं निकलने लगा। भगवान शिव उनके उदर से बाहर आ गए और कहा कि तुमने तो अपने पति को ही निगल लिया, अब से तुम विधवा स्वरूप में रहोगी और धूमावती के नाम से जानी जाओगी। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।